आज 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रीवा एयरपोर्ट के लिए होगा 99.6 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, कलेक्टर को दिया आदेश। रीवा में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए विमानन विभाग ने कलेक्टर रीवा से ग्राम चौरहट्टी, चौरहट्टा, अगड़ाल, उमरी एवं पतेरी में 99.6 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करने को कहा है। इसके लिए रीवा कलेक्टर को 200 करोड़ रुपए का बजट लोक निर्माण विभाग के माध्यम से दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रीवा हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध 64 एकड़ भूमि केंद्र सरकार के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक की 6 परीक्षाएं आज सोमवार से शुरू होंगी। यह पहला मौका है जब जनवरी माह में 6 परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने आज से शुरू होने वाली 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा का समय बदल दिया है। अब परीक्षा सुबह 7:30 के बदले सुबह 8 बजे से शुरू होगी। डीपीआई ने यह निर्णय बढ़ती ठंड व विद्यार्थियों की मांग के बाद लिया है। 11वीं 12वीं की परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। वहीं 9वीं 10वीं की परीक्षा का समय सुबह 11:15 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस बार 6 परीक्षाएं अनुगूंज और राष्ट्रीय बाल रंग के कारण जनवरी में ली जा रही है। छात्रवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 जनवरी तक जमा करना है फॉर्म। 2022-23 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर में खत्म हुई है। अब स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एमपी पीटास पर विद्यार्थियों और संस्थानों को फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 जनवरी तक का समय दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अध्ययनशालाओं और कॉलेजों को पत्र भेजकर जल्द प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति और सेकंड, थर्ड व फाइनल ईयर के छात्रों को छात्रवृत्ति नवीनीकरण करवाना है। नए साल में लाखों लोगों को मिलेगा इन योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए 36 लाख आवेदन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 17 सितंबर के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसमें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के 83 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए। नए वर्ष में इन आवेदनों पर विचार करते हुए लोगों को सीधे योजना का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 28,600 कैंप लगा चुकी है। इस कैंप में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर मौके पर ही शिकायतों का निराकरण करते हैं। इंदौर में यातायात सुधारने के लिए गठित होगी ट्रैफिक सेल। इंदौर की सबसे प्रमुख और ज्वलंत समस्या यातायात को लेकर प्रेस क्लब में ट्रैफिक विषय पर संवाद हुआ। इसमें विशेषज्ञों ने स्मार्ट सिग्नल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक शिक्षा, अतिक्रमण और लोक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे सुझाव रखे। घरों के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूलने के सुझाव भी आए। सभी के विचारों को सुनते हुए महापौर ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ट्रैफिक सेल बनाने की बात कही, जो शहर के बिगड़े हुए यातायात को सुधारने के लिए काम करेगी। 250 स्टॉल पर दिखेगी मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट की तैयारी अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। आयोजन में आने वाले अतिथियों को मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा से अवगत कराने के लिए विशाल पंडाल में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 250 स्टॉल रहेंगे। 5 दिवसीय सम्मेलन में औद्योगिक प्रदर्शनी में स्टार्टअप एरिना रहेगा। इसमें स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी रहेगी। साथ ही स्टार्टअप के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत के गलियारों में चुनौतियों के बीच नए साल की दस्तक। सियासत के गलियारों में नया साल ऐसी चुनौतियों के साथ दस्तक दे रहा है जिनसे भाजपा और कांग्रेस का न सिर्फ भविष्य तय होगा बल्कि मध्य प्रदेश की अगले 5 साल की दिशा निर्धारित होगी। नया साल 2023 यह मौका विधानसभा चुनाव के रूप में लेकर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति भले कमजोर हो, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में वह भाजपा को खासी टक्कर दे रही है। 2018 के चुनाव से लेकर अब तक के लगातार बदलते राजनीतिक तस्वीरों के बीच कोई शक नहीं है कि आने वाला विधानसभा चुनाव दोनों दलों के लिए सत्ता ही नहीं बल्कि नाक का भी सवाल होगा। मध्य प्रदेश पुलिस के पास होगा अपराधियों के रेटिना से लेकर डीएनए तक का डेटा। मध्य प्रदेश पुलिस अब गिरफ्तार व्यक्ति का रेटिना से लेकर डीएनए तक का डेटा 75 साल तक रिकॉर्ड में रख सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 120 वर्ष पुराने अपराधियों की पहचान कानून 1920 की जगह नया कानून दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 लागू किया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश गृह विभाग ने राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल को अपने क्षेत्राधिकार में रेटिना से लेकर डीएनए तक का डेटा संग्रहण करने
करने, परीक्षण करने और संरक्षित व साझा करने के लिए राज्य नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 10 जिलों को मिलेगा लाभ, शुरू होगा सर्वे कार्य, 850 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। 10 शहरों को नवीन तोहफा दिया जाएगा, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं सर्वे का काम इसी माह से शुरू किया जाएगा। रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संभागीय प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव की माने तो इस कार्य के लिए चेन्नई की L&T इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड को 3 करोड़ 59 लाख रुपए में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे सप्ताह से सर्वे की शुरुआत की जा सकती है। इसका लाभ प्रदेश के 10 जिलों को होगा। भोपाल में सितंबर में पूरा होगा काम, इंदौर में इस साल सिर्फ ट्रायल। विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल में पहले ट्रायल और लोकार्पण होगा। वहीं स्थानीय दिक्कतों के चलते इंदौर में 3 महीने बाद लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। इंदौर में दिसंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल हो जाएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन के MD मनीष सिंह ने पिछले दिनों कोच खरीदी, पटरियां बिछाने से लेकर अन्य महत्वपूर्ण टेंडरों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में द्वारका की यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2023 की पहली तीर्थ यात्रा के लिए द्वारका का चयन किया गया है, जिसके आवेदन 13 जनवरी 2023 तक यात्रा के इच्छुक नागरिक अपने निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राहुल गांधी के दावे पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के MP का चुनाव जीतने वाले बयान पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा, मन बहलाने के लिए राहुल का ख्याल अच्छा है। उन्होंने इसी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि आने वाले चुनावों में उसका सफाया हो जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन ही MP में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, आने वाले चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। CM ने कहा कि कांग्रेस का न सिर्फ MP बल्कि 2023 में होने वाले कई जो के चुनाव में सफाया होना तय है। MP से होकर जाएगी ये स्पेशल ट्रेन, इनमें लगेंगे अतिरिक्त कोच। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नए वर्ष में सतना और बीना स्टेशनों से असम और गुजरात के कई स्टेशनों तक सीधे रेल यात्रा की जा सकेगी। गुवाहाटी राजकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, अब यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे के सतना और बीना स्टेशन होकर जाएगी। रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में सतना, बीना जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, नागदा, रतलाम जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चकरभाटा में सिंधी समुदाय के पवित्र 40वां महोत्सव के मद्देनजर रेलवे ने 2 व 3 जनवरी को 10 ट्रेनों के ठहराव का निर्णय लिया है। 2 दिन बाद ट्रेन का परिचालन यथावत हो जाएगा। मसलन इसके बाद ट्रेनों का स्टॉपेज इस स्टेशन में नहीं रहेगा। समिट में ठगा महसूस कर रहे स्टार्टअप, फीस लेने के बाद प्रदर्शनी की जगह देने से इनकार। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी की घोषणा कर चुका है। नव उद्यमियों को बढ़ावा देने के दावे भी किए जा रहे हैं। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश के स्टार्टअप ठगा महसूस कर रहे हैं। समिट के दौरान स्टार्टअप को अपने स्टॉल लगाने का न्योता शासन के विभागों ने दिया, उनसे प्रस्ताव मांगे और फीस भी जमा करवा ली। स्टार्टअप पूरी तैयारी कर चुके, तब शनिवार को अधिकारियों ने स्टॉल की जगह देने से इनकार कर दिया। रात 10 बजे बाद छात्रावासों से बाहर नहीं जा सकेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी। इंदौर में रात में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। कई दिनों से शहर में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे शहर का नाम खराब हो रहा है। श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान के विद्यार्थी रात को बाहर नहीं निकल सके, इसके लिए संस्थान ने सख्त कदम उठाए हैं। अब रात 10 बजे के बाद विद्यार्थियों को छात्रावास से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है और बाहरी लोगों के भी बिना अनुमति छात्रावास में आने पर रोक लगा दी है। संस्थान ने सभी वार्डनों को कहा है कि वे समय समय पर विद्यार्थियों के कमरों में जाकर जांच करें कि किसी तरह की पार्टी तो नहीं हो रही है। जल संसाधन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने अनुकंपा नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। प्रमुख अभियंता मदन सिंह डावर ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि विभाग में सहायक वर्ग 3, भृत्य एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के पदों को शासन द्वारा संख्यातर घोषित किया है, जिससे मंडल कार्यालय, संभागीय कार्यालय में इन पदों की रिक्तियां होंगी, लेकिन विभागीय संरचनाओं में अधिक संख्या में कार्यरत कर्मचारियों से पद भरे हुए हैं।
देश की सबसे लंबी पानी वाली टनल इस सितंबर में मंदाकिनी से मिलेगी नर्मदा। 2 लाख हेक्टेयर जमीन को मिलेगा पानी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 40 मजदूर, 8 टेक्नीशियन और 1 डॉक्टर ट्रेन से एक साथ टनल के अंदर इस उम्मीद के साथ जाते हैं ताकि सब साथ लौट सके। कई बार तो तेजी से रिसने वाले पानी की आवाज भी डराती है, लेकिन अब जबकि दोनों तरफ से बन रही टनल के सिरे करीब आ गए हैं तो उत्साह है। बात हो रही है कटनी और सिहोरा के बीच सलीमनाबाद की पहाड़ी में बन रही देश की पानी वाली सबसे लंबी टनल की। टनल सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। मार्च 2008 में टेंडर होने के बाद इसे बनने में 15 साल से ज्यादा वक्त लग गया। इसकी शुरुआती लागत 799 करोड़ थी, जो बढ़कर 1326 करोड़ हो गई है। एमपी में महंगी नहीं होगी शराब। बियर की खपत 49% तो देशी शराब की 24% तक बढ़ी। चुनावी साल होने के कारण इस बार आबकारी नीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आबकारी विभाग के ड्राफ्ट के मुताबिक लाइसेंस फीस 10% बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के साथ नए साल के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। पिछले साल देसी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का कमाई का मार्जिन घटाया गया था। नए साल में एमपी में 12,727 पदों पर वैकेंसी। एमपीपीबी ने निकाली भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नए साल में अलग अलग विभागों में 12,678 पद भरेगा। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एमपीपीबी ने जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के 1,979 पद, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट व स्टेनोग्राफर के 2,716 पद और पटवारी व अन्य 7,983 पदों पर पर वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स 5 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2023 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े, कोविड सैंपलिंग सुस्त, टीकाकरण ठंडा। चीन व जापान में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कोविड से निपटने के समुचित उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अब तक प्रभावी ढंग से न तो सैंपलिंग शुरू करा सका और न ही टीकाकरण की संख्या बढ़ी है। यदि यही हालात रहे तो शहर में कोविड फैलने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी सरकार द्वारा 15 जनवरी के बाद केस बढ़ने की आशंका व्यक्त की है, जिसको देखते हुए सैंपलिंग व टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश भी जारी हुए हैं। नए साल में छाया हल्का कोहरा, ठंड ने कपकपाया। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा के कारण शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने रविवार को भी घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। इसके अलावा नए साल पर रात के तापमान में गिरावट की भी संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। यह ठंड 3 जनवरी तक रहने वाली है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ आने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती में मिलेगी 5 साल की छूट। मध्य प्रदेश में महाविद्यालय में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 32 साल पुराने मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा भर्ती नियम 1990 में बदलाव कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रदेश के शासकीय कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो और जिसने सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो, उसे कार्य के अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इंश्योरेंस खरीदने के लिए केवाईसी हुआ अनिवार्य। अब पॉलिसी होल्डर्स को सभी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य, ऑटो, घर आदि सभी नई इंश्योरेंस पॉलिसियों को खरीदने के लिए केवाईसी मानदंड अनिवार्य कर दिया है। नियम सभी प्रकार की इंश्योरेंस, लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पर लागू होगा। अब तक इंश्योरेंस खरीदते समय केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना एक ऑप्शनल था। हालांकि आज से बीमाकर्ताओं को अपने संबंधित ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज लेने होंगे। नए साल के पहले दिन ही जनता को झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 को जनता की जेब को झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। प्रत्येक सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि हुई है। पूरे देश भर में कमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह बदलाव हुआ है। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो आमजन के लिए राहत भरी खबर है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स सेविंग के साथ 8% तक कमाने का मौका। बढ़ती ब्याज दरों ने सीनियर सिटीजन्स में अपनी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर वापस जाने और फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना पैसा लगाने का विश्वास पैदा किया है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने अपनी एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स की ब्याज दरें काफी हाई हो गई है। जैसा कि नया साल 2023 शुरू हो रहा है, यह सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने निवेश की योजना बनाने और डिपॉजिट पर बढ़ती ब्याज
ब्याज दरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए टैक्स सेविंग एफडी चुनने का सही समय। आने वाले समय में उधार देना और भी महंगा हो सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।